मेरे बचपन का यार है मेरा जान, यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। अरे बरबानो कन्हैया से कह दो, अरे बरबानो कन्हैया से कह दो के घर पे सुधारा मामा गरीब गया है, के घर पे सुधारा मामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब गया, तुम्हारे महल के करीब गया है। नसन पे है पगड़ी, वतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसन पे है पगड़ी, वतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसन पे है पगड़ी, वतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तू एक बार मोहन से जाकर कह दो, तू एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मिलने सका बस नसीब गया है, कि मिलने सका बस नसीब गया है। सुनते ही गाने चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन। और सुनते ही गाने चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन। सुनते ही हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेरी अजीब गया है, ये मेरी अजीब गया है। हमारे द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी का नाम जो सुने द्वारकाधीश भगवान दौड़ पड़ते हैं, सुदामा जी को गले से लगाए और सुदामा
जी को अपने महल में लाकर के सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। सुदामा जी बैठना नहीं चाहते, लेकिन भक्तों हमारे द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाए और सुदामा जी की दुर्दशा को देखकर जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। तो सुदामा जी की दुर्दशा को देखकर हमारे द्वारकाधीश भगवान रोने लगे। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे करता जैसे सना परवाना के लिए, ऐसे करता जैसे सना परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी की दुर्दशा को देखकर मेरे ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए और यार को लगा कलेजा बाहें भर भर कर रोया, यार को लगा कलेजा बाहें भर भर कर रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये दिन खाया न बोले श्याम दीवाना के लिए, ये दिन खाया न बोले श्याम दीवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी के पांव में कई कांटे चुभे हुए थे। ठाकुर जी अपने हाथों से उस कांटे को निकालने लगे। सुदामा जी परेशान हो जाते। एक कांटा ऐसा था जो ठाकुर जी के हाथ से नहीं निकल रहा था। भक्तों, ठाकुर जी अपने दांत से, अपने मुख से सुदामा जी के पांव के कांटे को निकालने लगे और रोने लगे।
करके छाले देखे तो दुख के मारे रोया, 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 पर होने के खातिर खुशी के मारे रोया, पर होने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरता हर जाना के लिए, आंसू थे भरता हर जाना के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए। तो ठाकुर जी अपने आंखों से जो अश्रुपात हो रही थी, अपने आंखों के अश्रुपात से ही सुदामा जी के पांव का प्रक्षालन कर दिए। अब ठाकुर जी भैया सुदामा से कहते, भैया सुदामा चलो मैं अपना द्वारिका तुझे दिखाऊंगा, चलो। सुदामा जी प्रसन्न हो जाते, हाँ भैया चलो चलो भैया मैं तेरा द्वारिका देखूंगा। सुदामा जी कहते, भैया कृष्ण अरे तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तू तो द्वारकाधीश हो गया है। प्रभु द्वारकाधीश भगवान कहते, भैया सुदामा आप ब्राह्मण होना सब आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। भक्तों अब भगवान द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी से कहते, भैया ये देखो ये मेरा गौशाला है। सुदामा जी कहते, अरे भैया ये तो बहुत सुंदर गौशाला है। द्वारकाधीश भगवान कहते, भैया सुदामा ये इधर देखो, इधर ये फुलवारी है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, भैया ये तो बहुत सुंदर फुलवारी है। भक्तों अब द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, भैया सुदामा शादी तुम्हारी हो गई है। भक्तों सुदामा जी संकोच करने लगे। द्वारकाधीश भगवान कहते, भैया मैं समझ गया तुम्हारी शादी हो गई है, तो भाभी मेरे लिए कुछ संदेशा दी होगी। सुदामा जी सोचने लगे, मेरा मित्र द्वारकाधीश इतने बड़े राजा हैं, मैं ये फटा हुआ कपड़ा में, वो भी एक घर से नहीं सुशीला 3 घर से भिक्षाटन करके लाई थी। जो चावल, ये चावल मैं इन्हें कैसे दूं? सुदामा जी मन में विचार करने लगे। द्वारकाधीश भगवान कहते, भैया सुदामा जिस समय से तुम आए हो कांख दबाए हुए हैं। सुदामा जी कहते, नहीं नहीं भैया नहीं, ऐसे ही बहुत दूर से आया हूं ना, थोड़ा थक गया हूं। द्वारकाधीश भगवान कहते, भैया ये कांख में क्या है? सुदामा जी नहीं देना चाहते। भक्तों द्वारकाधीश भगवान उस पोतली को छीन लेते हैं और जब उस पोतली को खोलते हैं तो देखते क्या है? 3 रंग का चावल। भक्तों हमारे द्वारकाधीश भगवान रोने लगे, सुदामा तुम्हारी ये दुर्दशा, एक घर से तुझे भिक्षा भी नहीं मिला मेरे लिए। मन में हमारे ठाकुर जी विचार किए कि सुदामा आज से तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारे पास नहीं रहेगी, आज से दरिद्रता तुमसे कोसों दूर चली जाएगी। और भक्तों सुदामा जी से द्वारकाधीश भगवान पूछते, भैया सुदामा
भाभी ये संदेशा दी है तो मेरे लिए कुछ कही होगी आपको। सुदामा जी कहते हाँ हाँ भाभी बोली है, सुनो मैं सुना रहा हूं। सुदामा जी कहते भैया कृष्ण, भाभी बोली है तुमको बोलने के लिए मैं सुना रहा हूं। तुम्हारी भाभी सुशीला बोली है कि अपने मित्र द्वारकाधीश से कहना कि एक मास दो पाक में, एक मास दो पाक में दो एकादशी हो, किंतु मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भक्तों, द्वारकाधीश भगवान जब सुने तो मन ही मन विचार के और उस पोटली को खोलते हैं। उस पोटली को खोलकर जो चावल था उस चावल को अपने मुख में ठाकुर जी एक ग्रास लेते हैं। मन ही मन संकल्प किए कि भैया सुदामा, एक लोक का मालिक अब तू हो गया। भक्तों, दूसरे मुट्ठी में ठाकुर जी चावल अपने मुख में लेते हैं। मन ही मन संकल्प लिए कि भैया सुदामा, दो लोक का मालिक तू हो गए। भक्तों, जब तीसरी मुट्ठी ठाकुर जी अपने मुख में लेने लगे तो रुक्मिणी जी रोकने लगी। स्वामी, भक्तों शांत होकर के आप लोग सुने। भजन सुर के लिए भजन ही होगा आप लोगों के लिए, लेकिन शांत होकर के सुने। और भक्तों, ये दरबार ठाकुर जी का है, इसलिए भक्तों ठाकुर जी के भाव से ही आप लोग देखें, नहीं तो अपराध लगेगा। भक्तों, रुक्मिणी जी रोकती हैं कि स्वामी, दो लोक का मालिक तो सुदामा जी को आप बना दिए, क्या तीसरी मुट्ठी चावल खाकर आप तीनों लोक का मालिक सुदामा जी को बनाना चाहते हैं? खुद आप सुदामा बनना चाहते हैं? भक्तों, एक ये भाव है। और दूसरा भाव, रुक्मिणी जी कहते स्वामी, सुदामा जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो भी लाते हैं वो तो प्रसाद होता है। इस प्रसाद को हम सारे 16,108 बहना जो हमारी है सब मिलकर के इस प्रसाद को बांट करके खाएंगे। भक्तों, रुक्मिणी जी उस प्रसाद को लेकर आए। अब सुदामा जी कहते भैया बहुत दिन हो गया, अब मुझे जाने का इजाजत दो। द्वारकाधीश भगवान कहते भैया सुदामा, जो यहाँ का वस्त्र तुम पहने हैं वो वस्त्र तुम खोल कर रख दो। भक्तों, सुदामा जी को बड़ा कष्ट हुआ। अरे, मैं सुशीला को बोल रहा था मत भेजो मुझे द्वारकाधीश के पास, लेकिन सुशीला समझी नहीं। अगर कुछ संपत्ति भी दे देता तो कम से कम कुछ दिनों तक हम लोग बहुत ही प्रेम से खाते, लेकिन ये नहीं दिया। सुदामा जी कहते भैया भैया कृष्ण, अब मैं निकलता हूं। द्वारकाधीश भगवान रोने लगे। उसके आने से रोया, उसके जाने पे रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। वो के गद चावल के दाने दाने पे रोया, वो के गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बसिया नाना के लिए, बनवारी वो रोया बसिया नाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भक्तों, अब सुदामा जी अपने गांव पहुंचते हैं। सुदामा
सुदामापुरी पहुंचते हैं सुदामा जी। सुदामापुरी में भव्य स्वागत उनकी धर्म पत्नी सुशीला माला लेकर के आती है स्वामी को पहनाने के लिए। सुदामा जी के पास जो ही सुशीला पहुंची, सुदामा जी डर गए। देवी देवी आप कौन? सुशीला जी कहती स्वामी मैं सुशीला। सुदामा जी कहते नहीं नहीं, तुम सुशीला नहीं हो सकती। हमारी सुशीला तो बहुत दुबली थी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। तुम तो रानी जैसी लग रही हो। सुशीला जी कहती स्वामी आप जिनके पास गए द्वारकाधीश भगवान के आशीर्वाद से 2 लोक का मालिक स्वामी आप हो गए। सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ। सुशीला जी आंख बंद की और द्वारकाधीश भगवान को याद की, हे ठाकुर जी मेरे स्वामी को विश्वास नहीं हो रहा है, आप कृपा करके आइए। भक्तों, द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी जी के साथ सुदामापुरी पहुंचते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी जब इस दृश्य को देखे तो ठाकुर जी के चरणों में लौट कर दंडवत किए। ठाकुर जी कहने लगे कि भैया सुदामा आज से तुम्हारी दरिद्रता तुमसे कोसों दूर चली गई है। भैया अब तुम 2 लोक का मालिक हो गया है। भक्तों, सुदामा जी गाने लगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे